चेयरमैन ने पूर्वी से कहा, बेटा तुम कहां अभी से ही शादी के लफड़े में पड़ रही हो? अभी तो तुम्हारी करियर बनाने की उम्र है। पूर्वी ने कहा, सर जब आपने मुझे इस कॉलेज से निकाला था, जब आपको यह बात याद नहीं आई कि मेरी करियर बनाने की उम्र है? चेयरमैन को नहीं लगा था कि पूर्वी उससे ऐसे सवाल जवाब भी कर सकती है। अब चेयरमैन से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। और सर मुझे ये तो जरूर पता है कि जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप मुझे वापस कॉलेज में लेना चाहते हो, नहीं तो आप मुझे कभी भी इस कॉलेज में नहीं रहने देते। चेयरमैन ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को इस कॉलेज से निकालकर मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और यही रीजन है कि मैं वापस कॉलेज में लेना चाहता हूँ। पूर्वी को समझ आ गया था कि ये चेयरमैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पूर्वी ने कहा, सर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो नक्स चलते हैं यहाँ से। वो लड़का चेयरमैन को देखा देखा सा लग रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़के को कहां पर देखा है। चेयरमैन ने पूर्वी से कहा, बेटा रुको तो सही। पर पूर्वी अब कहां रुकने वाली थी। उसने कैबिन का डोर ओपन किया और वहां से जाने लगी। तभी चेयरमैन ने अपने गार्ड्स को कहा, उन दोनों को जाने से रोको। गार्ड्स ने जल्दी से जाकर उन दोनों को घेर लिया। पूर्वी सोच रही थी, क्या ये चेयरमैन पागल हो गया है? चेयरमैन ने जल्दी से उनके पास जाकर कहा, बेटा मुझे माफ करो, अगर तुम ऐसे ही यहां से चली गई तो कॉलेज पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पूर्वी ने अनजान बनते हुए कहा, सर आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटी पहले तुम कैबिन में चलो, वहां पर चलकर बात करते हैं। वो दोनों कैबिन में वापस आ गए थे। चेयरमैन ने कहा, पूर्वी बेटी मिनिस्ट्री से कॉल आया था कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कॉलेज के सभी टॉपर्स को सम्मानित करना चाहते हैं। उनके पीए ने कहा कि सभी टॉपर स्टूडेंट का उस फंक्शन में रहना कंपलसरी है। अगर कोई भी स्टूडेंट मिस हुआ तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मिनिस्ट्री ने ऐसा डिसीजन किस वजह से लिया है। और बेटा अगर तुम उस फेस्टिवल में शामिल नहीं हुई तो मेरे कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पूर्वी बेटा क्या तुम मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे एक चांस नहीं दे सकती? पूर्वी बेटा आगे से कभी भी तुम्हारे साथ ही कॉलेज में कुछ गलत नहीं होगा। मैं इस बात की रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं, और अगर तुम्हें कॉलेज आने का टाइम भी नहीं मिल पाए तो तुम्हें उसकी टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। पूर्वी मन ही मन सोच रही थी कि अब आए ना लाइन पे चेयरमैन सर। पूर्वी ने ऐसे दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहा जैसे उसे कॉलेज के लिए कितना बुरा लग रहा है। उसने चेयरमैन से कहा, सर ये बात आप मुझे पहले ही बता देते तो क्या मैं आपकी बात मानती नहीं? सर मैं नहीं चाहती कि इस कॉलेज पर मेरी वजह से कोई भी मुसीबत आए। सॉरी सर, आपको मेरी वजह से इतना परेशान होना पड़ा। अगर ये बात आप मुझे कल फोन पर ही बता देते तो मैं कल ही कॉलेज में दोबारा आने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी वजह से कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और टीचर को परेशान नहीं कर सकती थी। चेयरमैन तो पूर्वी की बातें सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश गया था। वो तो मन ही मन सोच रहा था, अबे बेवकूफ, अगर तू ये बात पहले ही पूर्वी को बता देता तो तू रात को आराम से तो सो सकता था। पूर्वी ने कहा, सर आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग किस वजह से आ रही है? क्या आपकी तबीयत खराब है? चेयरमैन ने कहा, बेटा कल तुमने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था और इस वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। यही कारण है कि मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही लाल हो गई हैं। अब तुमने कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए हाँ कर दी है तो अब मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। अब बेटा कल से तुम कॉलेज आ सकती हो। लेकिन बेटा तुम्हारे साथ ये जो लड़का है, इसे मैंने कहीं तो देखा है। पूर्वी ने कहा, सर मुझे तो नहीं लगता कि आपने इसे कहीं देखा होगा, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद मैं तो इसे सिर्फ किताबें ही हाथ में लिए देखती हूँ। इतना सुनते ही चेयरमैन सर ने उससे कहा, तुम नक्स हो ना? पिछले 2 सालों से तुम पूरी कंट्री टॉप कर रहे हो, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। नक्सल ने कहा, सर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे पढ़ाई से कुछ ज्यादा ही लगाव है। पूर्वी को नहीं पता था कि नक्श ने 2 बार पूरे देश में टॉप किया है।
ये सुनकर तो उसे काफी बड़ा शॉक लगा था। पूर्वी ने कहा, सर अब हम जा सकते हैं। चेयरमैन ने कहा, मुझे लगता है बेटा तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही स्टडी करती होगी, जभी तो तुम भी इस कॉलेज की टॉपर हो। उधर नक्स बेटा, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मेरी बेटी को भी पढ़ा दिया करो, वो भी पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस बात पर पूर्वी ने चेयरमैन से तो कुछ नहीं कहा, पर वो नक्श को घूर कर देख रही थी। नक्स उसकी नजरों से समझ गया था कि पूर्वी कहना चाहती है कि गलती से भी तुमने हाँ बोल दिया तो फिर देखना। नक्स ने कहा, सर मैं पूर्वी को ही ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, फिर एक और स्टूडेंट की तो आप बात ही छोड़ दो। सॉरी सर, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरे 3rd ईयर के एग्जाम होने में कुछ ही महीनों का समय बचा है, इसीलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सॉरी सर, आपको बुरा लगा हो तो। अरे नहीं बेटा, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा, मैं भी तुम्हारी बातों को समझ सकता हूं कि तुमने ये लेवल हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। वैसे तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट हो गए, तुम तो देखने में ही एक बॉडी बिल्डर टाइप मार्शल आर्टिस्ट लग रहे हो। बेटा अब तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम भी पूर्वी की तरह मिडिल क्लास हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लग रहे हैं। नक्स ने कहा, सर आपको किसने कहा कि मैं और पूर्वी दोनों मिडिल क्लास हैं? चेयरमैन ने कहा, बेटा मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि पूर्वी स्कॉलरशिप से इस कॉलेज में पढ़ रही है और हमें हमेशा अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम एक मिडिल क्लास या रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। चेयरमैन सोच रहा था कि ये अगर पूर्वी का बॉयफ्रेंड है तो जरूर मिडिल क्लास ही होगा, क्योंकि पिछले 1 साल में उन्होंने देख लिया था कि पूर्वी कितनी ज्यादा गरीब है। उन्होंने कहा, ठीक है सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, अब हम चलते हैं। नक्स ने चलते हुए पूर्वी से कहा कि यार ये चेयरमैन कितना चेप था यार, ये तो अपनी बात दूसरों पर थोपता है। पूर्वी नक्श के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर हंस रही थी। परेशान हो रहे हो? पूर्वी ने कहा, वो ऐसे ही है, छोड़ो, तुम उनको याद करके क्यों परेशान हो रहे हो भला, तो मैं उन्हें थोड़ी झेलना है। इस कॉलेज में तो मैं पढ़ती हूँ, इसलिए परेशान तो मुझे होना पड़ेगा। पूर्वी की बात सुनकर नक्स को हंसी आ गई। नक्स ने कहा, थैंक गॉड ये हमारे कॉलेज में नहीं है। जैसे ही वो दोनों पार्किंग में पहुंचे तो उनकी गाड़ी को कॉलेज के लड़के लड़कियों ने घेर रखा था और सभी उस कार के साथ पिक्चर क्लिक कर रहे थे। नक्स ने पूर्वी से कहा, तुम रुको, मैं कार को लेकर आता हूं। जैसे ही नक्स उस कार की तरफ बढ़ा तो 2 लड़कों ने उसे धक्का देकर कहा, अरे हम तो पिछले आधे घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और अब हमारा नंबर आने वाला है, तो तू कहां घुसा जा रहा है? नक्स ने उन लड़कों से कहा, अरे भाई मैं अपनी कार को लेने जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लड़के लड़कियां हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुमने सही तरीका ढूंढा है फोटो क्लिक करने का, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे और तुम वहां पर जाकर अपना फोटो ले लोगे। क्या हम तुम्हें बेवकूफ दिखाई देते? अब ज्यादा होशियारी मत कर, चुपचाप लाइन में लग जा। नक्सल को पता था ये सभी ऐसे नहीं मानने वाले। उसने उन लड़कों से कहा, ठीक है, तुम मुझे कार के पास नहीं जाने दोगे तो कार्ड खुद चलकर मेरे पास आ जाएगी। इतना कहकर वह पूर्वी के पास जाकर खड़ा हो गया। पूर्वी के पास खड़े देखकर वो सभी उस लड़के पर हंसने लगे। वो आपस में बातें कर रहे थे, देखो ये आया भी तो किसके साथ है, और ये सोच रहा था हम इस पर विश्वास कर लेंगे। नक्स ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने पॉकेट से कार की कीज निकाली और उसका स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया। कार एक तेज आवाज के साथ स्टार्ट हो गई। सभी लोग यह देखकर घबरा गए थे। नक्स ने कार में ऑटोमेटिक पायलट मोड एक्टिव कर दिया। कुछ ही सेकंड में वो कार पार्किंग से निकलकर नक्स के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर उन कॉलेज स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। नक्स ने पूर्वी के लिए डोर ओपन किया और पूर्वी उस कार में बैठ गई। उसके बाद नक्स भी दूसरी तरफ से ड्राइवर सीट पर बैठ गया। ये देखकर तो सबका गला सूख गया कि पूर्वी इतनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार में बैठी है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वो लड़का पूर्वी का बॉयफ्रेंड है? कुछ ही देर में पूरे कॉलेज में ये खबर फैल गई कि पूर्वी ने एक बिलियनियर लड़के को फंसा लिया है। आज सभी के पास बात करने के लिए यही टॉपिक था। रुद्र हॉस्पिटल में ही था। नायरा, दृष्टि
और शिवानी तीनों घर के लिए निकल गई थी। रेखा जी प्रवेश के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रवेश की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनसे नजरें मिला सके। उन्हें अभी तक रेखा जी और रुद्र ही याद थे। हालांकि उन्हें अभी अनीता याद आ गई थी, पर इस बार माइंड पर प्रेशर होने के बाद भी वो बेहोश नहीं हुए थे। ये बहुत अच्छी बात थी। पूर्वी का फेस भी उन्हें याद आने लगा था। उन्होंने हकलाते हुए रेखा जी से कहा, रेखा, क्या तुम भी रुद्र की तरह मुझसे नाराज हो? क्योंकि इसने तो उस दिन मुझसे बात करने में ही पूरा टाइम लगा दिया था। मुझे पता है ये मुझसे नाराज। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर रुद्र के आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए कहा, पापा, मैं आपसे नाराज नहीं था, पर आप मुझे इतने दिनों बाद मिले थे, उसकी वजह से मैं थोड़ा शॉक हो गया था। उसकी बात सुनकर प्रवेश ने उससे कहा, मुझे पता है, बात बदलने में तो तुम अपनी मां पर ही गए हो। अभी प्रवेश को कुछ ज्यादा याद नहीं था, नहीं तो वह गलती से भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रुकता, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ रुकने पर उसकी फैमिली पर कितना बड़ा खतरा आ सकता है। धीरे धीरे सभी प्रवेश से मिले और सभी लोग उनकी ऐसी हालत देखकर काफी दुखी थे। जब दादाजी प्रवेश से मिले तो उनके सामने सभी धुंधली यादें दिखाई देने लगी और उनका सिर दर्द से फटने लगा। रुद्र ने कहा, पापा, आप अभी इतना स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दृष्टि वहां पर रुकना तो चाहती थी, पर शिवानी ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसे वहां से जाना पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही दृष्टि के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। इधर आरएसआर के मोबाइल पर भी किसी की कॉल आई। जैसे ही आरएसआर ने कॉल रिसीव की, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। उसने शिवम से कहा, तुम सभी को मेंशन ले जाना, मुझे कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वो भी वहां से निकल गया। आखिर दृष्टि को शिवानी ने ऐसा क्या कहा जिससे उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो जल्दी से वहां से निकल गई? और कुछ देर बाद आरएसआर को ऐसा क्या पता चला जिसकी वजह से उसे भी हॉस्पिटल से निकलना पड़ा? कॉलेज में फैली अफवाहों का पूर्वी कैसे सामना कर पाएगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2।